नमस्ते, मैं एडवोकेट अविनाश मधुकरराव निलंगेकर। दोस्तों, जागो ग्राहक जागो, ये स्लोगन आप तो सुने होंगे। इस स्लोगन का मकसद है कि आप स्वयं को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाने के लिए, अपने ग्राहक के नाते अपने अधिकार जानने के लिए, एक सतर्क उपभोक्ता बनने के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए आपको किसी भी उत्पाद या सेवा का विस्तृत विवरण जानने का अधिकार है। आपको किसी वस्तु सेवा को चुनने का अधिकार है। आपको अधिकतम खुदरा मूल्य मीन्स एमआरपी, अवसान तिथि, भार और मात्रा जानने का अधिकार है। आपको खतरनाक और असुरक्षित उत्पादों के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार है। आपको उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत की सुनवाई का अधिकार है। आपको गुणवत्ता के निशान जैसे आईएसआई मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क इत्यादि जानने का अधिकार है। इसीलिए जनहित में जागो ग्राहक जागो इस स्लोगन के थ्रू सरकार आपको एज ए ग्राहक जागृत करने की कोशिश करती है। हम सभी जब से पैदा हुए और मरने तक, अंतिम सांसें गिनने तक, अंतिम विधि होने तक हम ग्राहक है। इसीलिए अपने अधिकार के प्रति सतर्क रहना और जागरूक बनना बहुत जरूरी है। पहले के समय ग्राहक जो था वो डायरेक्ट दुकान में जाके अपनी वस्तु चुनता था, अपने हाथों से और आंखों से देख के खरीदी करता था। उसका मूल्य कितना है, उसका हॉलमार्क क्या है, उसका उत्पादक कौन है, इसके बारे में उसको कुछ पता नहीं रहता था। उसके हक के बारे में, उसकी अगर कुछ फंसाए गए उस वस्तु के थ्रू, वो वस्तु बेकार निकली तो कहाँ शिकायत करना है, इसके बारे में उसको पता नहीं था। डायरेक्ट दुकानदार के ऊपर भरोसा करके वो खरीदी करता था। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल युग है। ये ज़माने में ग्राहक की व्याख्या विस्तृत हुई है, बदली है। आजकल का ग्राहक जो है जागरूक है, ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ पे खरीदी करता है, रिव्यू और रेटिंग के थ्रू खरीदी करता है, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई और कार्ड्स के थ्रू करता है, और उस ग्राहक को रिटर्न पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी वहाँ पे दी जाती है। कंज्यूमर ग्रीवेंस की वहाँ पे योजना सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसीलिए, और कंपटीशन बहुत है प्रोडक्ट में, इसलिए अच्छे दर्जे का वहाँ पे पर्याय बहुत है। इसलिए अच्छे दर्जे की वस्तु वहाँ पे हर ग्राहक को मिल रही है। लेकिन पहले के समय में ये सब नहीं था। जो भी अवेलेबल है, पर्याय कम थे, वो लेता था। ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। इसके थ्रू भी अपने को घर बैठे एक क्लिक के ऊपर खरीदी भी करने को मिलता है और कंप्लेंट भी करने को मिलता है। इसी तरह का आज का ग्राहक की व्याप्ति बहुत बड़ी हो गई है और जागृत भी बना है। वैसे ही कंज्यूमर एक्ट जो है, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, ग्राहक संरक्षण कायदा जो है, वो पहले 1986 का वहाँ पे था। अब 2019 का परिस्थिति के अनुरूप जो भी ग्राहक का स्वरूप बदला है, उस हिसाब से 2019 का कायदा यहाँ पे आया वाला है। 2019 के कायदे में, ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 के कायदे में और 1986 के कायदे में क्या डिफरेंस है? पहले लिमिटेड पर्याय थे और कम जानकारी की वजह से कंप्लेंट्स वहाँ पे उतना ज़्यादा तौर पे नहीं थी। अभी ऑनलाइन का युग है, इसलिए कंप्लेंट का जानकारी हर ग्राहक को है। इसलिए कुछ बदल किए गए हैं उसमें। पहले जिला ग्राहक मंच कहा जाता था, अभी जिला ग्राहक आयोग है। उसी तरह पहले के 1986 के कायदे के हिसाब से जिले के आयोग मंच को 20 लाख से 20 लाख तक का सुनवाई कार्रवाई करने का अधिकार था। उसके आगे राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग मंच को 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सुनवाई करने का अधिकार था, और राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण आयोग को
1 कोटि के आगे का सुनवाई करने का अधिकार था, लेकिन आपके आयोग को, जिला आयोग को 1 कोटि के तक सुनवाई करने के अधिकार दिए गए हैं और राज्य आयोग को 1 से 10 करोड़ तक और 10 कोटि के आगे राष्ट्रीय आयोग को वहां पे सुनवाई करने के अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कोर्ट फीस के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए तो जिला ग्राहक आयोग में आपको जो भी कार्रवाई करना है 5 लाख तक, वहां पे कौन सी ही कोर्ट फी आपको नहीं लगती है। 5 लाख के आगे 200 से लेके 2000 तक की वहां पे कोर्ट फी लगती है और उसके आगे जो भी अपील करना है, समझो आपके फेवर में एक आधा जिला ग्राहक आयोग के वहां आपके फेवर में रिजल्ट आया है, तो अगली पार्टी को अगर अपील करना है, आगे जाना है, तो आपका जो भी नुकसान भरपाई का आदेश हुआ है उसके 50% जमा करने के बाद ही आगे आयोग अपील के अधिकार है। और मेन बात ऐसी है, जो भी उत्पादक है या सेवादाता है उसके खिलाफ उसका उत्पाद कैसा है, उसका मात्रा कितना है, ये सब अपने को तो जानने का अधिकार है ही है। लेकिन कुछ सेवा ऐसे है अपने को आज तक ये मालूम नहीं था कि डॉक्टर जो है, अपने हॉस्पिटल जो है, ये ग्राहक मंच के अंडर आते हैं या नहीं। तो हाँ, आते हैं। अगर कौन सा डॉक्टर आपको बिल नहीं दे रहा है तो वो अव्यवहार्य पद्धत है, वो पद्धत अनुचित नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, अभी मैं खुद कुछ डॉक्टर अनुभव लिया हूँ, मेरे फैमिली के कुछ मेंबर का मैं ट्रीटमेंट जब करने गया तो मेडिकल जब देते हैं वो MRP रेट अलग है और बिल जो दिया है उन्होंने बढ़ के दिया है। समझो एक मेडिसिन का जो पैकेट रहता है 10 गोलियां का, उसका MRP 100 रुपये है समझो, तो वो 105 115 रुपये ऐसा बिल ले वाला है। ये भी व्यवहार ठीक नहीं है, गैर व्यवहार है ये। इसके खिलाफ भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अभी मेरे पास एक मेरा क्लाइंट आया, उसका पैर फ्रैक्चर था, पैर में फ्रैक्चर था। वो एक डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाने के बाद वो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के बजाय वो डॉक्टर बैठे रहा कुर्सी पे और अपने 2 कंपाउंडर के थ्रू उसका ऑपरेशन किया। 2 कंपाउंडर बोले तो अनस्किल्ड लेबर है, वो स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड डॉक्टर है जिसको उस क्षेत्र की पढ़ाई हुई वाली है, लेकिन उसने खुद ऑपरेशन करने के बजाय कुर्सी पे बैठ के उनको डायरेक्शन दिया, यहाँ पे काटो, या ऐसा करो, ऐसा करो। ये जो प्रकार है ये भी ठीक नहीं है। ऐसा भी अगर आपके साथ हुआ है तो आप उस डॉक्टर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, नुकसान भुगतान मांग सकते हैं, जो भी आपका नुकसान होगा। मेरा जो क्लाइंट है उसका ऐसे ही ऑपरेशन पहला फेल हो गया, दूसरा ऑपरेशन का नौबत आ गई, उसी डॉक्टर ने फिर दूसरा ऑपरेशन करने का सलाह दिया। दूसरा ऑपरेशन भी वही कंपाउंडर, 2 कंपाउंडर ने उसका ऑपरेशन किया, वो भी ऑपरेशन फेल हो गया। फिर ये डॉक्टर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, इसके वजह से उस मेरे क्लाइंट को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक इस सब परेशानी उठानी पड़ी। लास्ट को वो डॉक्टर चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास जाके उनका ओपिनियन लेके कि उनको 2 भी पहले के ऑपरेशन फेल हुए, इसलिए तीसरा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। फिर तीसरा ऑपरेशन जब किया, अभी वो उनका पैर थोड़ा बहुत ठीक होने लगा है। तब वो मेरे पास आया, मुझे ये सब स्टोरी बताने के बाद मैं डॉक्टर ये पेशा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता या नहीं आता, ये देखने के लिए मैं जब स्टडी करने लगा तो 1995 का एक केस है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस VP शांता, ये केस है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन दी है कि जो भी डॉक्टर के अनुचित व्यवहार से या गैर व्यवहार से जो भी परेशानी हुई है उसका नुकसान भरपाई का भुगतान अगर मांगना है आपको, तो आप कंज्यूमर एक्ट के थ्रू मांग सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाके मांग सकते हैं। ऐसे ही एक केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 24 अक्टूबर 2013 को गया। उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6,08,0550 रुपए का भुगतान जिस डॉक्टर के खिलाफ ऑर्डर किया है, जब से शिकायत दर्ज की है, पिटीशन दर्ज की है, तब से लेके 6% से मतलब 11 करोड़ के घर में
वो नुकसान भरपाई देने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। वो केस है बलराम प्रसाद विरुद्ध कुणाल शाह एंड अदर्स, 24 अक्टूबर 2013 का केस है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं। इसी प्रकार आपको अगर किसी डॉक्टर ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया है, उस ट्रीटमेंट से आपको अगर नुकसान हुआ है, मेडिसिन के बिल में अगर कुछ कम ज़्यादा है, भूल देने का डॉक्टर बिल नहीं देता, फीस जो डॉक्टर लेते हैं उसके बिल नहीं देते, पावती नहीं देते, रसीद नहीं देते। पहले के ज़माने में कोई रसीद को उतने इम्पोर्टेंट नहीं देता था, लेकिन आज आप रसीद कंपलसरी हर जगह पे लेना जरूरी है, क्योंकि कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ परेशानी आ गई, कुछ फंसाए गए, तो आप विदाउट रिसिप्ट आप न्याय कैसा मांगोगे? अगर न्याय मांगना है, आजकल टीवी पे भी टेली मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें वहाँ बेची जाती है, उसके थ्रू भी जो भी आपको नुकसान होता है वो भी आप कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू वहाँ पे मांग सकते हैं। 2019 में ये सब उसमें लाया गया है। आप कौन सी भी वस्तु या सेवा खरीदी करते हैं तो आप इस कायदे के इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के थ्रू, टेली शॉपिंग माध्यम के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग रहो, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू रहो, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन रहो, कुछ भी रहो, इस कायदे के हिसाब से आप कंज्यूमर कोर्ट के फोरम में, आयोग में वहां पे दाद मांग सकते हैं, नुकसान भरपाई मांग सकते हैं। इसलिए बिना डरे, बिना झिझक कुछ भी आप वस्तु खरीदी करते हो, ऑनलाइन रहो, ऑफलाइन रहो, टेली मार्केटिंग थ्रू रहो, कौन से ही माध्यम से रहो, आप वहां पे, आप जहां पे रहते हो वहां से, अगर आप समझो टीवी पे ऐड देख के या कौन से ऐप के थ्रू ऑनलाइन आपने कुछ वस्तु मांगा है और उसमें कुछ डिफेक्ट आया है और वो बदल के नहीं देता है, आपको आयोग में जाना है, ग्राहक आयोग में जाना है, तो कहाँ जाना चाहिए? आप जहाँ पे रहते हो, आपका जुरिडिक्शन जहाँ पे है वहाँ पे आप मांग सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए आप बहुत ही इजी प्रोसेस किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसीलिए आप बिना डरे, आप ग्राहक के नाते हक से, अगर डिफेक्ट मिला है, सेवा गलत मिली है, वस्तु डिफेक्टिव है, तो आप वहाँ पे दाद मांग सकते हैं, नुकसान भरपाई मांग सकते हैं। इसलिए आप भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक ग्राहक बनाइए। धन्यवाद।